आपका जनगणना भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, भोजपुरी में बहुत सारे पर्सन समझते हम इंग्लिशों में बोल देंगे, इंग्लिश आता है हैं। जाति हम याद कर लिए हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में हुआ था, है ना। भैया नहीं याद किए हैं, वो भैया नहीं। बहुत अच्छी बात है और इस पर जो जाति का होगा उतना आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण का लाभ तो वैसे भी मिल रहा है जाति के अनुसार लोगों को। अब मान के चलिए आप कभी भी सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो जाति डालकर ही भरते होंगे, जाति डाल के भरते हैं, तो फिर अलग से ये जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? इस पे 500 करोड़ का खर्चा आ रहा है। जो 500 करोड़ अगर जातिगत जनगणना पे खर्च हो रहा है वही बिहार के युवाओं के विकास पर खर्च हो, और यही जो मतलब कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियों में धांधली हो रही है, नौकरियों में हमेशा हर बार यानी कि बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। बिहार के जितना भी बिहार का एग्जाम होता है 90% सरकार की गलती है ना भैया, सरकार की गलती। तो सरकार बताए जातिगत जनगणना में लोगों को उजाड़ रही है, जाति आधारित भाषण दे। जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है ना कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अरे तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन तो आज तक तो मिल ही रहा है अभी, लेकिन जो बिहार की स्थिति है उसमें आर्थिक आधार पर लोगों का उत्थान जरूरी है, क्योंकि आर्थिक आधार पर लोगों का उत्थान होगा तब तो कुछ हो पाएगा। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। बिहार में जातिगत जनगणना कितना जरूरी है, जिस पे 500 करोड़ का खर्चा करने को कर रही है सरकार, मतलब बिहार सरकार 500 करोड़ के खर्चा कर रही है। बढ़िया बात है, जनगणना होना चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन कुछ एकरों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे जैसे ही क्वेश्चन है अभी हम याद कर लिए हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में हुआ था, है ना। भैया नहीं याद किए हैं, वो भैया नहीं याद किए हैं, सेटिंग वोटिंग करके मार दिए, उनका रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं है। यानी कहने का मतलब बिहार जो पेपर लीक हो रहा है, मेरा सीधे सवाल है, हो रहा है, उसको सरकार कंट्रोल करे। अच्छा, जो 500 करोड़ खर्चा हो रहा है जातिगत जनगणना पे, वही भ्रष्टाचार पे खर्च होता है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में खर्च होता, तो कितना अच्छा होता? सही रहता ना। बिहार के रोजगार, युवाओं के रोजगार पे खर्च होता है, जो युवा मतलब कि पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो रहे हैं, मतलब सही कहा जाए तो मतलब बहुत से ऐसे युवा हैं जो पढ़ते पढ़ते बेचारे मतलब उनका उम्र बीत जाता है, तो उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि मतलब जातिगत जनगणना जरूरी लग रहा है सरकार को। जातिगत जनगणना देखिए मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना उतना जरूरी, सरकार कुछ सोच समझ के जो भी कदम उठा रही है वो सही बात है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता उसको शिक्षा पर देना चाहिए, बेरोजगारी पर देना चाहिए, जो पेपर लीक हो रहा है उस पर देना चाहिए, और इस तीनों को सुधार करना चाहिए। इस तीनों अगर सुधर जाएगा तो फिर जातीय जनगणना क्या? जब आर्थिक रूप से इंसान सशक्त हो जाएगा तो जाति की बात ही नहीं करेगा। हाँ। जाति की बात जब तो आती है जब लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जी जरूर, जाति के आधार पर बड़ा छोटा बनने की कोशिश करते हैं, तो वही बात ये हमको उतना सही है। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है बिहार में? अरे बोलो लोग भाई, अरे तुम्हारा लोग ना बोल तो क्या बोली मैंने, बोलो लोग के बोल दी का ना, तब के बात करे करा पे। जातिगत जनगणना बिहार में होकर तो हुए, बिहार में के दिल रहा है, बिहार एसएससी के में से के पेपर के दिल रहे हैं हम लोग नहीं, बिहार एसएससी नहीं देते अभी, मतलब ग्रुप डी एग्जाम तैयारी करने वाले हैं, और हम अभी अपने नए, आपका एज जैसे कि मेरा 20 बरिस हो रहा है, 20 साल, काफी जैसे कि कम जो भी। हाँ तो क्या सर ना, ठीक है चलिए ठीक है। आज जातिगत जनगणना पे क्या मतलब आपका? जनगणना भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, भोजपुरी में बहुत सारे पर्सन समझते हैं, इंग्लिशों में बोल देंगे, इंग्लिश आता है। जातिगत जनगणना के बारे में जैसे हुआ क्या समझे नहीं? जातिगत जनगणना काहे जरूरी बा बिहार? जातिगत जनगणना बिहार में काहे जरूरी बा? जातिगत जनगणना के लेके कंप्यूटर पर ऑनलाइन कंप्यूटर से परीक्षा होइत, लड़कन के चोरी ना होइत। एक मिनट 500 करोड़ लगावल जाए। यानी तुम्हारा नजर में जैसे कि 500 करोड़ रुपये कंप्यूटर पे खर्चा होइत, लैपटॉप पे खर्चा हो, जो सिस्टम के सुधार होइत, माने कि ओकरा पे खर्चा होइत, तो बेहतर रहे जातिगत जनगणना के अपेक्षा। तब का ठीक, जातिगत जनगणना कोनो फायदा नहीं है। जातिगत जनगणना बिहार में हो रहा है, जातिगत जनगणना कितना जरूरी है बिहार में? क्या जरूरी नहीं है, जातीय जनगणना जरूरी है? इससे मतलब क्या समझते हैं आप जातिगत जनगणना और 2024 चुनाव? कुछ कहा नहीं जा सकता है, जातीय जनगणना चुनाव थोड़े जीत सकते हैं, ना अपना मुद्दा है। सरकार को तो ऐसा लग रहा है कि जातिगत जनगणना से हो सकता है चुनाव में भी प्रॉफिट मिल जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
दक्षिण भारत में आ जाए जानना जब हो जाएगा तो आपको टोटल पता चलेगा, आपके पास क्या आर्थिक है, क्या इकोनॉमिकल है, सब पता चल जाएगा। तो सरकार फिर इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार पे इतना फोकस क्यों नहीं करती है? 500 करोड़ का खर्चा आ रहा है, 500 करोड़ का खर्चा अगर युवाओं के भविष्य पे ध्यान दिया जाता है, जो कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं बिहार में, वो ऑनलाइन होती तो कितना अच्छा होता। बिहार में करप्शन कितना कम हो सकता था। सरकार कितना आज के समय में कोई भी नेता अपने आप को बहुत भ्रष्ट नेता है। ये बात मत समझिए कि जितना सेंट्रल से चलता है 100 रुपये। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में यहाँ पर 1 रुपये बचता है? आप समझ रहे कि 500 करोड़ सेंट्रल दे रही है, तो 500 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति पे क्यों नहीं खर्चा हो रहा है? तो वही बात तो हम भी बोलना चाह रहे हैं कि जो 500 करोड़ खर्चा हो रहा है, प्रत्येक नेता भ्रष्ट है आज के देश में। ये बात में कोई जातिवाद मत मानिए कि ये नेता जातिगत जनगणना के होने के साथ साथ आर्थिक रूप से बिहार